नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मुबैना नाजेबा तबसरे पर शाइना एनसी ने रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज कराई FIR। इलेक्शन कमीशन ने भी लिया नोटिस। अरविंद सावंत ने अपने मुतनाज़ बयान पर की मुआज़रत ख्वाही। मामले पर सियासत करने का लगाया इल्ज़ाम। संजय राउत ने अरविंद सावंत का किया दिफा। शरद पवार और अजीत पवार ने बारामती में अलग अलग दीपावली पाड़वा मनाया। पार्टी कारकुनों ने की मुलाकात। बारामती हल्के में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, महाराष्ट्र में हम अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं इलेक्शन। मुसलमानों को मुनासिब सियासी नुमाइंदगी की कही बात। शिवसेना UBT के लीडर अरविंद सावंत के शाइना एनसी के ताल्लुक से मुबैना नाजेबा रिमार्क्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर शाइना एनसी ने कहा कि ख्वातीन के वक़ार को मजरूह करने वाली मुख्तलिफ दफ़ात के तहत नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में अरविंद सावंत के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन और ख्वातीन कमीशन ने भी इसका नोटिस लिया है। ये ख्वातीन की इज़्ज़त की लड़ाई है और ख्वातीन की इज़्ज़त व आबरू को मजरूह करना कोई छोटा मसला नहीं है। ये बिगड़ी हुई जहनीत नज़र आती है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। FIR दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए। और जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इंपोर्टेड माल हूं, वहां उनके बगल में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल जी हंस हंस के देख रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, जब कोई भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष काम के आधार पर चर्चा करना चाहती है, तब आप चर्चा नहीं करेंगे, आप डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। और हम टीवी डिबेट्स पे जाते हैं, चर्चा करते हैं, घर आते हैं। मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं हे खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय, आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांना योग्य ती जागा दाखवतील। बाळासाहेब असते आणि कोणी शिवसैनिकांना असं केलं असतं तर थोबड फोडलं असतं। आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की या सगळ्या लाडक्या बहिणी मिळून त्या लाडक्या बहिणींचा अपमान करणाऱ्यांचा बदला घेतील। आणि शिवसेना लीडर शाइना एनसी पर अपने रिमार्क्स पर शिवसेना UBT के लीडर अरविंद सावंत ने मुआज़रत कर ली है। अरविंद सावंत ने कहा कि पिछले एक दिन से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उन्होंने एक औरत की तौहीन की है। अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया। जानबूझकर उनके बयान का दूसरा मतलब निकालकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अरविंद सावंत ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो वो अफसोस का इजहार करते हैं। कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूं। अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में
अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूँ। अरविंद सावंत के शाइना एनसी से मुताल्लिक रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए उधर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि इस बयान से कोई तौहीन नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर से इलेक्शन लड़ता है तो लोग कहते हैं कि वो बाहर से आया है, इसे इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इम्पोर्टेड माल है। अगर इम्पोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इम्पोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है। तो अभी आपने सुना संजय राउत का बयान। इस मामले पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान से, जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ रास्त जुड़ गए हैं। अमजद खान, अरविंद सावंत ने तो माजरत खाही कर ली है, लेकिन शाइना एनसी अपने वक़ार को लेकर डटी हुई है। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने केस दर्ज किया है। क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? बता दूं, शाइना एनसी के ऊपर जब अरविंद सावंत ने जो इल्जामात लगाए थे, मतलब उन्होंने जो बयान दिया था, उसको लेके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत और खासतौर पे मुंबई देवी की सियासत जो है वो काफी ज्यादा उमान पे, क्योंकि वो अस्मिता से जोड़ती हुई नजर आई। क्योंकि एक महिला जो है वो मुंबा देवी से चुनाव लड़ लिया और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मेरी अस्मिता की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जो अरविंद सावंत का जो बयान है, ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की जो महिला है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाता है, जिसको लेकर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन के पास भी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इसको कहीं ना कहीं, अब ये भी इमरान ये भी बता दूं मैं, एक सियासत है जो, और कहीं ना कहीं चुनाव भी है, इसे कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा जो है वो भूलने की जो है शाइना एनसी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। कि इससे जो है चुनाव के अंदर कितना फायदा शाइना एनसी को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इमरान। लेकिन साफ तौर पर बता दूं, सियासत शुरू हो गई है। दोनों युतियों में टकराव पैदा हो गया है। शिंदे साहब ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि इस तरह से खातून के खिलाफ बयान दिया गया। उधर संजय राउत का भी अभी हमने बयान सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, अगर कोई बाहर से कैंडिडेट आता है तो उसे इम्पोर्टेड कहा जाता है। तो क्या संजय राउत एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों महायुति में टकराव हो चुका है। तौर पर संजय राउत जो है, क्योंकि अरविंद सावंत जो है साउथ बॉम्बे से जो है सिटिंग एमपी है वो, और कहीं ना कहीं जो संजय राउत है वो यूबीटी के स्पोक पर्सन भी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो एमपी है उनका बचाव करते हुए वो सामने आए। लेकिन हमने विपक्ष को भी देखा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने सामने आगे कहीं ना कहीं जो है वो बयान दे दिया, क्योंकि उसको अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं शाइना एनसी जो है आने वाले वक्त के अंदर इसको चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी। और कहीं ना कहीं महिलाओं के जो वोट है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर पूरे 50% जो है महिला वोटर है, वो महिला जो है वो वोट करती है। तो कहीं ना कहीं एक महिला वोटर को कहीं ना कहीं संपत्ति जोड़ने, जो सेंटीमेंट होता है उसको जोड़ने की कहीं ना कहीं शाइना एनसी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि चुनावी फायदा कितना मिलता है, क्योंकि चुनावी रण है वो शुरू है। अब इसके अंदर चुनावी एक आखिरी सवाल, शाइना एनसी ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है और इलेक्शन कमीशन को भी इसकी शिकायत की है। दोनों जानिब से क्या आगे कार्रवाई की गई? देखिए, अभी जो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन है वहां के मेरे अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि शाइना एनसी की तरफ से कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई गई है। अब आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर जांच की जाएगी, इसके अंदर क्या होता है वो देखा जाएगा। हालांकि उसने शाइना एनसी ने जो है इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराई है। इमरान, आप भली बात जानते हैं कि चुनाव के टाइम पे जो है ये तमाम जो स्टंट है वो हर पार्टियों के अंदर जो है वो खेले जाते हैं। अब इसका फायदा कितना मिलता है आने वाले वक्त के अंदर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और विधानसभा का जो चुनाव होगा, 20 तारीख को पोलिंग होगी, 30 तारीख को काउंटिंग होगी। इसका फायदा और नुकसान कितना महायुति को पड़ता है और कितना महाविकास अघाड़ी को नुकसान होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। थे हमारे मुंबई से नुमाइंदे अमजद तफसील बता रहे थे। शाइना एनसी ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। आने वाले वक्त में तहकीकात की जाएंगी, उनके बयान को लेकर उसका तजिया किया जाएगा और पुलिस एक्शन लेगी। बहरहाल यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार की क़यामगाह पर
दिवाली पाड़वा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर शरद पवार और एनसीपी की कारगुजार सदर और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने अवाम और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सूले ने तमाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। Well, for the last 57 years, since Mr. Pawar got elected in 1967 the first time, this is an open house we traditionally always have. I have no idea. There are many Padwas happening here. महाराष्ट्र के इंतखाबात से पहले सियासी कशीदगी के दरमियान अजित पवार और शरद पवार ने बारामती में अलग अलग दिवाली पाड़वा मनाया। अजित पवार ने अपनी अहलिया सुनित्रा पवार के हमराह लोगों से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि बारामती असम्बली हल्के में अजित पवार का मुकाबला अपने भतीजे योगेंद्र पवार के साथ है। इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे, नताइज 23 नवंबर को आएंगे। हर साल पाड़वा में बारामती में आते हैं। हमारी दिवाली तभी मनाई जाती है जब हम पाड़वा के दिन बारामती में आते हैं। महाराष्ट्र की जनता दादा को मिलने आएगी, शुभकामनाएं देने आती है, इसलिए आज का दिन हमारे लिए दिवाली का त्योहार है। आप देख रहे हैं 2 साल से बहुत सारे बदलाव इस महाराष्ट्र के राजनीति में आए हैं। बदलाव के साथ हम भी चलते आ रहे हैं। दादा ने जो भी डिसीजन लिया वो डिसीजन के साथ पहले दिन से महाराष्ट्र की जनता उनके साथ रही है। इसलिए बदलते समय के जैसे ही लोग आज 2 जगह पे पाड़वा मनाया जा रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ते वहाँ भी मिलने गए पवार साहब को, जो दादा के साथ आए वो दादा को मिलने आ रहे हैं। हम दादा के कार्यकर्ते हैं, पहले दिन से दादा के साथ काम करते आए, दादा के नेतृत्व में काम करते आए हैं। हम पहले जब हम एक साथ रहते थे, इस घर में रहते थे एक साथ, गोविंद बाग बनने के पहले 20+ ईयर के बाद इधर अभी हम पाड़वा मना रहे हैं। लोगों की इच्छा थी इसलिए हमने सेपरेट पाड़वा रखा है, क्योंकि हमारे स्प्लिट होने के बाद हमने पाड़वा अटेंड नहीं किया था। तो हमारे लीडर्स और हमारे पार्टी मेंबर्स की इच्छा थी कि हम हमारा सेपरेट पाड़वा रखें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसका अभी रिजल्ट है। नहीं, फैमिली ट्रेडिशन ओनली इन पाड़वा, सिर्फ पाड़वा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में जो काम किया है उसकी तारीफ खुद वज़ीर आज़म मोदी ने की है। शिंदे ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें एक ही नज़रिया वाली हुकूमतें हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं ख़ुद को सीएम समझता हूँ, जिसका मतलब आम आदमी है। शिंदे ने मज़ीद कहा कि आइंदा इंतख़ाबात के बाद अगर हमारी हुकूमत बनती है तो अपने इन कामों को मज़ीद रफ्तार देंगे। महायुति में देखिए ये चुनाव जब होते हैं तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, गैर बात नहीं है। कार्यकर्ता काम करता है, जरूर उसको लगता है, लेकिन जब हमारी पार्टी महायुति निर्णय लेती है तब हमारे कार्यकर्ता कोई भी बगावत नहीं करता है और वो सहयोग करता है। इसलिए महायुति में कोई अनबन नहीं है। जो 2-4 जगह पर आगे पीछे वो भी सलट जाएगा। महायुति पूरी मजबूती से ये चुनाव को सामने जा रही है, काम के बलबूते पर। 2 साल का काम हमारा, 2.25 साल का, 2.5 साल का उनका। चलो, रिपोर्ट कार्ड देने वाली हमारी सरकार है। रिपोर्ट कार्ड देने वाला भी हिम्मतबाज होता है, हिम्मत लगती है। महाराष्ट्र के कांग्रेस इंचार्ज रमेश चन्नीथला का कहना है कि राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हम एक बड़ी रैली का एहतमाम कर रहे हैं। वो कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ इस रैली में शरीक होंगे। हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए अपनी ज़मानतों का ऐलान करेंगे। रमेश चन्नीथला ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बड़े पैमाने पर तब्दीली चाहते हैं और वो इस हुकूमत का मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। Opposition is coming to Maharashtra on 6th. His first program will be in Nagpur. That is a convention to defend the Constitution of India, Samvidhan Bachao Sammelan. After that, by the evening, he will be in Bombay
BKC, we are organizing a big rally. He will be attending the rally along with Congress President Sri Mallikarjun Kharge ji, Sharad Pawar ji and Uddhav Thackeray ji. In that meeting, rally, we will announce our guarantees for the people of Maharashtra and we will request the people of Maharashtra to support the Mahavikas Agghani. महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के बारे में AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी का मानना है कि हिंदुस्तानी सियासत उस वक्त मजबूत होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से बराबर हुकूक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में आज सिर्फ 4% मुसलमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की हुकूमत दोबारा न बने। देखिए, भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। इम्तियाज जलील एक MP था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम MP जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो MLAs जीत कर आए थे वो तो 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो MIM पार्टी NCP अजीत पवार ग्रुप के लीडर नवाब मलिक ने कहा कि वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ इंतखाब लड़ेंगे। पार्टी की जानिब से भरोसा किए जाने पर उन्होंने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जानते थे कि उनके इंतखाब लड़ने पर BJP और शिवसेना मुखालफत करेंगे। याद रहे कि वो मनखुर्द शिवाजी नगर से इंतखाब लड़ रहे हैं। पहले से ही हमें अंदाजा था कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, ये हमारा विरोध करेंगे। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास जताया और अंतिम क्षण में AB फॉर्म भेजकर मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से मैं चुनाव पूरी ताकत से लड़ूंगा। और आज भी दबाव बन रहा है कि हमारा वे विरोध करेंगे, हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार है ही है और यहाँ पे वो लड़ेंगे ही, ये हमें पूरी तरह से विश्वास है। लेकिन दादा ने कहा है कि 4 तारीख तक इंतजार करिए, तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अजीत पवार जी पे, पार्टी के नेताओं पे पूरा विश्वास है कि जनता की मांग पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अणुशक्ति नगर से NCP अजीत पवार ग्रुप की उम्मीदवार सना मलिक ने अपनी कामयाबी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम बरसों से लोगों के बीच हैं और तरक्याती काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्के के लोग उन्हें ज़रूर मौका देंगे। कॉन्फिडेंस भी है और चुनौती भी है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि कुछ अचानक से हम इधर आके लोगों के बीच में ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैं नवाब मलिक साहब की बेटी हूँ, मैं उनके जगह पे अब मैं लड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से, पिछले 7 सालों से उधर के लोगों के साथ सोशली एक्टिव रहे हैं, उनके लिए हर सोशल फील्ड पे काम करते रहे। और पिछले 5 साल से जब पिछली बार लोगों ने मेरे पिताजी को चुन के दिया तो उनके क्षेत्र में उनके साथ हर विकास काम में जुड़ी रही। जिधर जिधर जरूरत पड़ी, जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो आर्किटेक्चरल नॉलेज की, मेरे पिछले साल के 15 साल के एक्सपीरियंस की जो भी जरूरत पड़ी, जिधर मैं यूटिलाइज कर पाई, मैंने उनके साथ मिलकर यूटिलाइज किया है। वो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जब पिताजी नहीं थे तो तभी ज्यादा लोगों से कनेक्ट बन गया और लोगों के अंदर एक विश्वास आ गया कि इनके घर में कोई भी परेशानी आए, कोई भी चुनौतियां आए, ये लोगों का साथ नहीं छोड़ते और लोगों के साथ रह के उनका काम, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चैलेंजिंग भी है लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये साथ में लोगों के जुड़े रहे। चैलेंजेस
मालेगांव सिटी सेंट्रल हलके से एआईएमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने कल रात अपने कारकुनों के साथ पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन का घेराव करके धरना दिया। इलाके के एक और उम्मीदवार आसिफ शेख के कारकुनों की तरफ से एआईएमआईएम के एक कारकुन के अगवा और हमले का इल्ज़ाम था। तकरीबन 2 घंटे तक एहतजाज जारी रहा, जिसमें सैकड़ों कारकुन जमा थे। मुजाहिरीन ने अगवाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की। पवारवाड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। इलेक्शन के प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। मैं 2 दिन से डोर मुलाकात के लिए जा रहा था, तो जो वर्कर हमारा लोगों से मुलाकात करवा रहा था, जाफर नगर में हमारी सभा थी। उस सभा से पहले कुर्सी वगैरह बिछाने का काम हमारा वही कार्यकर्ता कर रहा था। 6 लोग आए, उसको उठा करके रिक्शे में भर के लेकर गए और 4 घंटे तक उसको उन्होंने मारा। नमरा मस्जिद के पास उधर गांव के बाहर फेंक दिया। जब जालना असेंबली में अपोजिशन उम्मीदवार बनने के बाद अब्दुल हफीज़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने पर कायम हैं। जालना में उलमाए कराम के इजलास में उन्होंने कुरान शरीफ पर यह कहकर हलफ लिया कि वो ज़ाती मफाद के लिए नहीं खड़े हैं। इस दौरान पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अब्दुल हफीज़ की हिमायत करती नजर आई। मुझे टिकट नहीं मिला, हम हमारे समाज के सामने जाएंगे, उलमाए कराम के सामने जाएंगे, इस बात को हम रखेंगे कि इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लोगों ने कहा कि आप आपका नामांकन पत्र भर दीजिए। साबिक मरकजी वजीर राव साहब दानवे का हाथ में लाठी लिए हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस पर रुकन पार्लियामेंट कल्याण काले ने तबसरा करते हुए कहा कि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, इसलिए कुछ लोग हाथों में लाठियां उठाने पर मजबूर हो गए हैं। एमपी काले ने यह बयान एमवीए के बदनापुर उम्मीदवार बबलू चौधरी के इंतखाबी मुहिम के दौरान दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर्स के बाद अब एक दूसरी पार्टी की जानिब से इसी नौइयत के पोस्टर्स लगाए गए हैं। उत्तर भारतीय सेना के नाम से बनी नई सियासी पार्टी ने मुंबई के मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स लगाए हैं, जिस पर लिखा है उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। ये पार्टी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने की अपनी तजवीज़ पर काफ़ी सुर्खियों में रही है। जलगांव ज़िले के 40 गांव हल्का असेंबली उम्मीदवारों की जानिब से तशहीर के लिए ऑटो रिक्शा के ज़रिए बैनर पोस्टर वहाँ किया जा रहा है। ये बैनर पोस्टर किस पार्टी या उम्मीदवार की तरफ से चस्पा किए गए हैं, इसकी तफसील सामने नहीं आई है, मगर ये बैनर पोस्टर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बन रहे हैं। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।